सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर तो सरकार उनको किसान ही नहीं मानती। एक बार दिल्ली के अंदर ओले पड़ गए तो कुछ लोग शीला दीक्षित जी के पास गए, कुछ पत्रकार, बोले जी दिल्ली में कितना नुकसान हुआ खेती का। तो शीला दीक्षित बोली खेती, दिल्ली में खेती कहाँ होती है। 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको ये भी नहीं पता था कि दिल्ली के अंदर गांव भी और गांव के अंदर खेती भी होती है। तो दिल्ली के किसानों को भी वो सब सुविधाएं दिलवाई जाएंगी जो सुविधाएं देश के अन्य किसानों को मिलती हैं। गांव के अंदर स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, गांव के अंदर स्कूल खुलवाए जाएंगे, सरकारी स्कूलों की दशा सुधारी जाएगी, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाया जाएगा। और जहां तक कॉलेज का सवाल है, आज अपने को अपने बच्चों को दिल्ली भेजना पड़ता है पढ़ाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हर गांव के अंदर कॉलेज खुल सकता है, लेकिन कई गांव मिला के एक एक कॉलेज तो बन ही सकता है। इसी तरह से स्टेडियम बनाए जाएंगे। हमारे गांव देहात ने बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा किए हैं। अगर स्टेडियम बनाए जाते हैं, खेल की सुविधा दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारा दिल्ली का गांव देहात इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और भी बड़े बड़े और भी कई खिलाड़ी पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। एक ही चीज है, ऐसा कैसे हुआ कि हम लोगों ने 49 दिन के अंदर काम करके दिखा दिया जो वो 65 साल में नहीं कर पाए। नीयत साफ थी हमारी, फर्क केवल नीयत का है। उनकी नीयत खराब है, हमारी नीयत साफ थी दोस्तों। तो ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई हम सब लोगों की है। केजरीवाल को पैसा और सत्ता नहीं चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए होता, भगवान ने मेरे को इनकम टैक्स का कमिश्नर बना दिया था जी। इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी छोड़ दी। इनकम टैक्स के अंदर एक चपरासी भी करोड़ों रुपए कमा लेता है। मैं अगर कमिश्नर था, मैं तो चाहता जितने मर्जी पैसे कमा लेता, एक पैसा नहीं कमाया मैंने। अगर मेरे को सत्ता चाहिए होती, भगवान ने मुख्यमंत्री बना दिया था, आज एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती। मुख्यमंत्री की नौकरी छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है जी। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को सत्ता नहीं चाहिए, देश बचाने के लिए आए हैं। मेरे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए भी। बीजेपी वाले जब चुनाव लड़ते हैं, एक एक कैंडिडेट 10-10 करोड़ रुपए खर्च करता है जी। कांग्रेस वाले चुनाव लड़ते हैं, एक एक कैंडिडेट 10-10 करोड़ खर्च करता है। बीएसपी वाले चुनाव लड़ते हैं, एक एक कैंडिडेट 10-10 करोड़ खर्च करता है। जो आदमी 10 करोड़ रुपए खर्च करेगा चुनाव में, वो चुनाव के बाद भाई साहब 100 करोड़ तो बनाएगा कम से कम। कैसे बनाएगा?